हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का फिर से नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में कृषि और क्या यहाँ पे कृषि से संबंधित पशुपालन, इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से यहाँ पे खेती की जाती है, क्या क्या इसमें कृषि से संबंधित जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जितने भी जीके जीएस को आपको लगभग कवर करा चुका हूँ। तो छत्तीसगढ़ में कृषि और पशुपालन को आज हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ये इसके बाद हम चैप्टर इसको ख़त्म करने के बाद हम छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ अब जो आरक्षण के मैटर वो भी सॉल्व हो चुका है। तो आपके पुराना आरक्षण के हिसाब से आपको भर्ती लिया जाएगा। तो पढ़ाई जो आपका जो जो कर रहे हूँ उसको अच्छे से करने स्टार्ट कर दीजिए। जो वैकेंसी अब धड़ाधड़ आने लगेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और मैं बता दूं, डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ाता हूं मैं। लूसेंट भी कवर करा रहा हूं। साथ ही वहां से जुड़ सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से देखना है, चैप्टर वाइज सबको मैं डाल दिया हूँ। तो पार्ट वाइज आप देखते चलिए। कोई भी एग्जाम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लूसेंट से क्वेश्चन मैं कराया हूँ। जब भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूँ मैं, बायोलॉजी से भी, और साथ ही साथ भूगोल को भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो साथ में जुड़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी कृषि पशुपालन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली किस फसल का क्षेत्रफल प्रतिशत में सर्वाधिक है? तो आपका धान, गेहूँ, मक्का या ज्वार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाले जो आपका जो धान का जो फसल है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे धान की खेती यहाँ पे की जाती है। लगभग जो 80% जो किसान है इस पे आधारित होती है। मतलब जीवन यापन का ये आपका मेन साधन है। तो 80% जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो निवास करते हैं लोग, ये आपके कृषि पे आधारित होता है। तो सबसे ज़्यादा धान यहाँ का सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चना की सर्वाधिक फसल कहाँ होती है? तो जो हम खाते हैं चना, तो यहाँ पे रायपुर में, दुर्ग, बिलासपुर या आपके बस्तर में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे चना की सर्वाधिक जो फसल आपकी उगाई जाती है दुर्ग जिला में, इसको याद रखिएगा। दुर्ग में आप देखेंगे जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो पैदावार के हिसाब से खेती की जाती है। तो चना की जो फसल है आपके दुर्ग जिले में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र राज्य के कौन से जिले में स्थापित किया गया है? तो आपके राजनांदगांव में, महासमुंद में, सरगुजा में, आपका कांकेर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महासमुंद में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र आपके छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में ये आपके स्थापित किया गया है? तो आपके महासमुंद जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में स्थित चावल अनुसंधान केंद्र को किस वर्ष जो है आपके प्रादेशिक कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में इसको परिवर्तित कर दिए गए थे? तो आपके 1979 में, 1980 में, 1981 में या 1982 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1979 में। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर में स्थित जो चावल अनुसंधान है, रायपुर के कहाँ पे है? लाभांडी में, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे लाभांडी में आपका ये चावल अनुसंधान केंद्र है। तो इस यहाँ पे कृषि अनुसंधान स्टेशन परिवर्तित किया था आपके 1979 में। तो डेट को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो अगर भारत की जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान केंद्र विस्तृत है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो इसको याद रखिए, कटक में जो आपके उड़ीसा में यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र। उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में आपका रायपुर के लाभांडी में है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? ये जो क्वेश्चन है आ चुका है पीएससी 2016 के प्री में। तो आपके राजनांदगांव मंडी, अंबिकापुर मंडी, बिलासपुर मंडी, जगदलपुर या इनमें से कोई नहीं थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजनांदगांव मंडी, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के आपके राजनांदगांव जिले में ये आपका किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। और दूसरा आपका कहाँ प्रस्तावित है? तो आपके दुर्ग में प्रस्तावित है दूसरा वाला। पहला आपका किसान शॉपिंग मॉल है
ये आपके राजनांदगांव में है। अब प्रस्तावित पूछा तो आपको दुर्ग जिला ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में फसल चक्र योजना किस वर्ष लागू की गई है? तो वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में या वर्ष 2004 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2001 में आपका राज्य में फसल चक्र योजना इसको स्टार्ट किया है। आपके फसल से संबंधित योजना है, तो इसको 2001 इसको याद रखिए, इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो मूंगफली, कपास, सी है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नकदी फसल कौन सी फसल है? तो आपका मूंगफली जो है आपके ये नकदी फसल के अंतर्गत आता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित? तो रायपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और आपके कवर्धा में। तो राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय आपके कौन से जिले में स्थित है? तो आपको सभी पता है, आपके एकमात्र आपके रायपुर में स्थित है कृषि विश्वविद्यालय। कमेंट करके मेरे को बताइएगा नाम इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में सबसे कम धान बोया जाता है? ये को आपके जो CGPSC में क्वेश्चन आ चुका। तो आपके कौन से जिले में सबसे कम धान बोया जाता है? तो आपके जसपुर, महासमुंद, नारायणपुर या आपके रायपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर में। ये आपके CGPSC 2016 में आपका क्वेश्चन पूछ चुका है। और छत्तीसगढ़ राज्य के जो कृषि विपणन मंडी जो केंद्र है आपके रायपुर में स्थित है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो विपणन मंडी आपका बोर्ड का गठन 2003 में किया गया था और ये आपके रायपुर में यहाँ पे सबसे कम धान बोया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान की उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक है? तो जसपुर, महासमुंद, दंतेवाड़ा या आपके जांजगीर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हसदो बांगो जो आपके वहाँ से लगभग 400 लगभग 23-24 है, डाटा एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, 23-24 कन्फर्म है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र आपका जांजगीर चांपा आता है। यहाँ पे 2 फसली किया जाता है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके जांजगीर चांपा यहाँ पे जो सिंचित क्षेत्र, इसीलिए यहाँ पे सबसे जो उत्पादकता आपके जांजगीर चांपा में होता है धान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक पड़ती क्षेत्र कौन सा है? तो कोरिया, जसपुर, रायपुर, कवर्धा? तो आपका कोरिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मक्का सर्वाधिक कहाँ बोया जाता है? तो बिलासपुर, महासमुंद, बलरामपुर या आपके? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बलरामपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मक्का की जो सर्वाधिक बोया जाता है आपके बलरामपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आपका दुर्ग में, आपके बिलासपुर, रायपुर या बलरामपुर? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बलरामपुर में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित किया, जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है स्टूडेंट को? तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे स्थापित है? तो बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर? इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपके रायपुर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे जो कृषि विपणन जो मंडी केंद्र है आपके, ये भी आपका रायपुर में स्थित है और ये आपके 2003 में इसको स्थापना किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और विश्वविद्यालय भी आपके रायपुर में है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो रायपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन आपके CGPSC 2016 के पेपर में आ चुकी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया था? तो 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10वीं। तो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में पशुधन में सबसे अधिक संख्या की कौन से पशु की है? तो भैंस, गाय, बकरी या आपका बैल? करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय की। तो गायों की संख्या जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन में सबसे अधिक संख्या किस पशु की है? तो गाय की है, तो इसको याद रखिएगा। जहाँ पे हमारी जो सरकार है बहुत सारी इनके लिए योजना भी चला रही है, इनके गोबर और मूत्र वगैरह भी खरीदना भी स्टार्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई है?
तो वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में या वर्ष 2003 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसके जो स्थापना कब किए गए थे, बी ऑप्शन वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की यहाँ पे स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के एकमात्र सहकारी दूध संघ, याद रहे दूध के लिए संघ बनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ सहकारी दूध महासंघ किस जिले में स्थित है, तो बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर या बीजापुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रायपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सहकारी दूध महासंघ आपके कौन सी जिले में स्थित है, तो आपके रायपुर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुक्कुट और बतख पालन जो प्रक्षेत्र कौन से जिले में स्थापित किया गया है, तो आपके रायपुर, दुर्ग, कवर्धा या बिलासपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुक्कुट और बतख पालन से यहाँ पे किया जाता है। तो इस प्रक्षेत्र को स्थापित किया है आपके बिलासपुर जिला में। बिलासपुर के आपके कहाँ पे, सरकंडा में। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कहाँ दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापित है, तो रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो संघ भी यहाँ पे बनाया गया है, तो आपके संघ और ये आपके दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय आपके रायपुर में है स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कृषि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम है, 1 या और 2 हेक्टेयर के बीच है या 3 हेक्टेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो राज्य में कृषि जोत का जो आकार है आपका कैसा है, तो आपका 1 और 2 हेक्टेयर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में सबसे कम कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, तो छत्तीसगढ़ के कौन सा जो आपका जिला है जो सबसे कम कृषि योग्य भूमि बच गई है, तो आपका सरगुजा, कांकेर, जशपुर और रायगढ़। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जशपुर जिला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक फसली क्षेत्र है दंतेवाड़ा, सरगुजा, धमतरी या रायपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धमतरी। कहाँ से आता है, यहाँ से जो सिंचाई कहाँ से होता है, यहाँ पे जो सारे जिले में धमतरी, तो आपका रविशंकर जलाशय से होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की प्रमुख दलहन फसल कौन सा है, तो मूंग, मसूर, तुअर जिसको हम अरहर कहते हैं, या डी है आपका उड़द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तुअर जिसको हम अरहर कहते हैं। तो राज्य की प्रमुख दलहन फसल है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का कौन सा राज्य एशिया के सबसे बड़ी इमली मंडी कहलाती है, तो इमली मंडी आपका जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर या आपका रायपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जगदलपुर। तो राज्य का एशिया का, याद रखिए, एशिया का सबसे बड़ी जो इमली मंडी कहलाता है आपका जगदलपुर। जगदलपुर में आपका बस्तर, इसको याद रखिएगा, तो बस्तर में याद रखिएगा। और यहाँ पे एशिया का जगदलपुर जो बस्तर में यहाँ पे सबसे बड़ी इमली मंडी है, तो इसको याद रखिएगा। कोसा अनुसंधान केंद्र भी है आपके बस्तर में, काजू अनुसंधान केंद्र ये आपके बस्तर में ही स्थित है, इसको याद रखिएगा। आपका टमाटर जो रिसर्च जो सेंटर है ये आपके जशपुर में, लुंडेंग करके जानते होंगे मैन पार्ट, तो ये आपके टमाटर की राजधानी कहा जाता है लुंडेंग जशपुर को। तो इसको याद रखिए। कोसा जो संबंधित यहाँ पे जिला जो आपका रायगढ़, जांजगीर चांपा, ये जो बस्तर, बिलासपुर है, यहाँ से कोसा से संबंधित जिले हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र ये आपका रायपुर में स्थित है। जितने में अनुसंधान है तो इसको याद रखिए। चावल अनुसंधान केंद्र स्टार्टिंग में बताया लाभांडी रायपुर में स्थित है। चाय का संवर्धन कहाँ होता है, तो आपके जशपुर में, इसको याद रखिए। चावल का संवर्धन या आपके जशपुर जिले में, चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर में, तो इसको याद रखिए। ये क्वेश्चन आपके पूछ चुका है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, फिर बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। जो आरक्षण का जो मैटर अब साल हो चुका है, तो अब धड़ाधड़ वैकेंसी आने लगेगा। थैंक यू।